क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन, the last lecture हमने पढ़ा होता कार्बोहाइड्रेट्स और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स दे कैन बी एल्डोजेस कीटोजेस। ये हमने आपके साथ डिस्कस किया कैसे डिराइव कर सकते हैं 3 कार्बन से 4, 4 से 5, 6 से 5 से 6 कार्बन वाला शुगर, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस कर लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो द फर्स्ट under the classification, the first type of sugar or first type of carbohydrate is monosaccharides. Mono means one, and saccharide means sugar. That means these are type of sugars which have a single or one monomer, as just have one monomer, ठीक है ना। एक ही शुगर यूनिट होगा इसमें। और जनरल फार्मूला है CnH2ON। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा, let's say N is equal to 6, so we'll have C6H2O6, so C6H2O6, this is sugar, this is a glucose, ठीक है ना। तो these monosaccharides we can again classify them on the basis of functional group as aldoses and ketoses. If functional group is carbohydrate, ठीक है बेटा, of or if functional group is ketone, we call them as ketones. The first sugar in the series of aldoses is DGA, diglyceraldehyde, and then we have dihydroxyacetone that we discussed in the last lecture also. ठीक है? Based on the number of carbon atoms, these monosaccharides they can be divided, they can be classified as trioses. अगर 3 कार्बन होंगे एक शुगर में, फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरल्डेहाइड, इसका पहले भी आपके साथ डिस्कस किया। और सेम अगर 3 कार्बन कीटोज होगा, वी कॉल इट एज डाइहाइड्रोक्सीएस्टोन। और जब 4 कार्बन वाला ट्रायोज एल्डोज में हम उसको एरथ्रोज कहते हैं, और यहाँ पे हम उसको कहते हैं एर्थ्रोलोज। और जब भी आप ULOSE लास्ट में देखेंगे तो आप आप ये गैस कर लेना कि, या आप मान सकते हैं कि दिस इज कीटोज एक्सेप्ट फ्रक्टोज, दिस वर्क्स इन ऑल कीटोजेस, ठीक है। पेंटोजेस, जब 5 कार्बन होंगे शुगर में, फॉर एग्जाम्पल एल्डोज में आपके पास एग्जाम्पल है राइबोज, एंड इन कीटोजेस यू हैव रिबोलोज। एंड देन हेक्सोज, 6 कार्बन वाला तो बहुत कॉमन जो है एल्डोज में, वन ऑफ द हेक्सोज इज ग्लूकोज, और यहाँ पे फ्रक्टोज आपके पास, ठीक है। देन नेक्स्ट इज ऑलिगोसैकेराइड्स। तो ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगो मींस फ्यू। जब अब एक, अभी हमने पढ़ा, जब एक होता है, एक यूनिट होगा, एक मोनोमर होगा, इसमें वी कॉल इट एज मोनोसैकेराइड। और जब एक से ज्यादा, जैसे 2 से 10 होंगे, तो 2 से 10 में नॉर्मली हम कहते हैं दिस इज एन ऑलिगोसैकेराइड। सैकेराइड मींस शुगर, ऑलिगो मींस फ्यू। तो अब फॉर एग्जाम्पल अब 2 होंगे उसमें, तो 2 वाले को हम कहेंगे डाइसैकेराइड। डाई मीन्स 2 एंड सैकेराइड मीन्स शुगर। 2 शुगर यूनिट्स आपको मिलेंगे जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, या जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिल जाते हैं, दे फॉर्म डाइसैकेराइड। तो इसकी जनरल फार्मूला है CnH2n-1, ठीक है ना। और हमारे पास बहुत ही कॉमन 3 टाइप्स ऑफ डाइसैकेराइड, माल्टोज इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, या जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यू विल गेट 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। देन यू हैव सक्रोज, सक्रोज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सक्रोज को टेबल शुगर भी कहते हैं, जो हमारे घरों में होता है, ठीक है ना। देन वी हैव लैक्टोज, इट इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट इज ट्राइसैकेराइड्स। अगर 3 मोनोमेरिक या 3 मोनोसैकेराइड्स होंगे उसमें, 3 मोनोमर्स होंगे उसमें, तो वी कॉल इट एज ट्राइसैकेराइड। फॉर एग्जांपल रैफिनोज, इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। इसी तरह अगर टेट्रासैकेराइड मींस 4, इसमें 4 यूनिट्स ऑफ शुगर होंगे, फॉर एग्जांपल स्टाइकोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस 2 गैलेक्टोज। देन पेंटासैकेराइड आपके पास वर्बिस्कोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस 3 गैलेक्टोज यूनिट्स, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे खाली देख रहे हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये सेम रहे, ये कॉमन रहेंगे, और यहाँ पे खाली नंबर ऑफ ग्लूकोज गैलेक्टोज यूनिट्स बढ़ रहे हैं। ट्राई में 3 है, 1 है, टेट्रा में 2 है, देन इन पेंटा यू हैव 3 गैलेक्टोज यूनिट्स, ठीक है। देन सिमिलरली अगर आप 10 से ज्यादा जब मोनोसैकेराइड्स जब होंगे इसमें, तो वी कॉल देम एज पॉलीसैकेराइड। पॉल मींस मेनी एंड सैकेराइड्स मींस शुगर यूनिट्स। तो इनकी एक जो बेसिक प्रॉपर्टी है पॉलीसैकेराइड, दे आर मोस्टली टेस्टलेस एंड दे फॉर्म कोलाइड्स विद वाटर, ठीक है ना। तो अगेन वी कैन फर्दर क्लासिफाई दिस पॉलीसैकेराइड्स एज होमोपॉलीसैकेराइड्स और हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड मींस, होमो मींस सेम, पॉल मीन्स मेनी, सैकेराइड्स मीन शुगर। जब सेम टाइप के शुगर्स आपस में जुड़ जाएंगे, वी कॉल देम एज होमोपॉलीसैकेराइड, सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च, तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, लेट्स से दिस इज अ ग्लूकोज यूनिट, दिस इज अ ग्लूकोज यूनिट, दिस इज अ ग्लूकोज यूनिट। तो दे आर जॉइंट थ्रू ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ठीक है ना। एंड ये सैकड़ों हजारों में हो सकते हैं ये, ठीक है ना। And but the monomer is same here, which is in case of starch it is glucose. So glucose is made up of, sorry, this starch is made up of amylose and amylopectin. Again, this amylose is a straight chain of glucose units which are joined together through glycoside linkage, and in case of amylopectin we have straight chain and we have a branched chain at carbon number 6, and these two combine in a particular ratio and they form starch. तो मतलब यहाँ पे यह है कि जो आपका स्टार्च है, इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल मोनोमर एंड दैट्स अ ग्लूकोज, ठीक है ना। और जो ग्लूकोज की जो यहाँ पे ओरिएंटेशन होती है, इट इज इन अल्फा डी फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म। ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज बीटा फॉर्म, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल इसमें जो बहुत कॉमन है, इट इज सेलुलोज। सेलुलोज अगेन मेड अप ऑफ ग्लूकोज, बट द ओनली डिफरेंस इज हियर द ग्लूकोज इज इन बीटा ओरिएंटेशन, इट इज बीटा डी ग्लूकोज,
ठीक है ना, और ये स्ट्रेट चेन है, इसमें कोई साइड चेन नहीं है, और लेकिन हर एक ग्लूकोज यूनिट बीटा ओरिएंटेशन में है, एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द ओरिएंटेशन ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट cellulose is not we are not able to digest cellulose, while we can easily break down or hydrolyze starch when we eat it, ठीक है. Then the second type of the polysaccharide is heteropolysaccharide. Hetero means different. They possess two or more different types of monosaccharides. For example, heparin है आपके पास. This is a type of polysaccharide.